आप सभी का स्वागत है सिद्धू ज्ञान क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 द्विघात समीकरण का PYQ जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और कितना है 1/3 हो। मतलब रूट जिसके फॉर्मेशन करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके मूल कितना है 3 और 1/3 हो। तो आप हम लोग जानते हैं सभी लोग कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो द्विघात समीकरण बनाने का प्रतिबंध होता है कि x² प्लस में s² माइनस ब्रैकेट में होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और बाहर होता है x और प्लस होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण हो जाता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा और बाहर रहता है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ऐसे होता है। तो यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल कितना है 3 और 1/3 हो। तो यहाँ अल्फा बीटा था तो अल्फा बीटा हो गया, यहाँ क्या है 3 और 1/3 है। तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी एक मूल कितना दिया है 3 दिया, दूसरा मूल 1/3। यहाँ लिखेंगे x² हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस का 1/3 और बाहर क्या रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा 3 प्लस का 1/3, बाहर x रहेगा और प्लस का मूलों का गुणनफल यानी 1/3 इंटू का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 3 जाओ 9 हो जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो हो जाएगा x² माइनस का 10 अपान का 3 और बाहर x है मल्टीप्लाई कर लेगा और प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया 3 इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो हो जाएगा 3x² और माइनस का 10x और इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। अपान में 3 आएगा, 3 को कर देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ऐसा ही सवाल एक और है, इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे सभी लोग। कह रहा है सवाल कि ऐसा ही मूल ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 प्लस रूट में 2, एक मूल 3 प्लस रूट में 2 हो और दूसरा मूल क्या हो 3 माइनस रूट में 2। चलिए सभी लोग इसका नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 3x² प्लस का 2 रूट में 5x और माइनस का 5 के मूल और उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना यानी क्या है रूट ज्ञात करना हमको, और उनकी प्रकृति मतलब क्या, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, मतलब कैसे होंगे, उनकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए आइए मूल ज्ञात करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 कितने पद है इसमें 3 पद है। तो प्रथम पद का गुणा किसे कराते हैं तृतीय पद में, तो 3 का गुणा किसमें कराएंगे 5 में, तो कितना होगा 15। कितना होगा 15। इसको कोई रफ में लिख लेते हैं और इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। देखिए इसमें 2√5 लाना हमको, तो ऐसे करेंगे तो इतना आएगा नहीं 2√5। तो यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से तो हो जाएगा रूट में 5 इंटू 3√5, रूट में 5 3√5। देखिए तभी 15 आएगा। √5 का गुणा जब √5 होगा कितना होगा 5 होगा, और 5 गुणा 3 में कितना होगा 15 आ जाएगा। अब इसी को जोड़े, देखिए इसमें से हमको लाना है 2√5, तो गुणनखंड करते हैं, उसमें से वो गुणनखंड लेते हैं जिसको जोड़ने और घटाने में कितना आ जाए मध्य पद आ जाए। तो 3√5 और √5, 3√5 में जब रूट को 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2√5 आएगा। तो ऐसे करेंगे इसको, वैसे नहीं करेंगे। हो गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 3x² और प्लस है और कितना लिखेंगे ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 3 रूट में 5 और माइनस का रूट में 5 और बाहर रहेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मिटा दीजिए, कहीं रफ पे लिख लीजिए इसको। अब देखो आ रहा है इसमें, अब इसको ब्रैकेट तोड़े ओपन करेंगे इसका, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस 3√5 और बाहर आके यहाँ से x मल्टीप्लाई करेगा तो 3√5x हो गया। फिर से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस √5, इधर से आके x गुना मल्टीप्लाई कर लेगा तो √5x और माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
अब देखिए कॉमन लेंगे इसमें से, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो x वो बच जाएगा। यहाँ बीच में प्लस 3 कॉमन है, x भी कॉमन है तो क्या बच जाएगा, रूट में 5 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है माइनस का रूट में 5। क्या कॉमन है, माइनस का रूट में 5। तो यहां से आपका हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बच जाएगा। यहां से माइनस कॉमन है, रूट 5 कॉमन है। तो देखिए जब 5 में से रूट 5 अब क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, उसमें भाग देना होता है। यानी कॉमन ले इसमें से तो माइनस कर दो रूट 5, नहीं, कॉमन लेना मतलब उसमें भाग देना। तो रूट 5 इसमें कॉमन लेंगे तो रूट 5 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए रूट 5 गुणा रूट 5 में कितना होगा, 5 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 5 रूट 5। तो देखिए 5 से 5 क्या क्या कैंसिल हो गया। तो यानी जब 5 में से रूट 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, रूट 5 बचता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का रूट में 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 पद में हो गया, पहले 4 पद था, कितने पद आ गए, 2 पद। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए x प्लस रूट 5, x प्लस रूट 5। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस में रूट 5, और क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 है। मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं तो इनका मल्टीपल क्या होगा, 0। यानी कि ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो इसमें से या इसको 0 कर दे, इसको 0 कर दिए, हमको पता नहीं कौन जैसे 0 है। तो एक बार करेंगे x प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट 5, और यहां से क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में रूट 5 और अपान का 3 हो जाएगा। तो एक मूल इसके आगे माइनस का मतलब रूट 5, और एक मूल के आगे इसके माइनस रूट 5/3। अब कह रहा है उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको बोलते हैं विवितकर। क्या बोलते हैं, विवितकर। तो यहां से इसमें देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक होंगे और समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब होता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें इसमें से। तो देखिए यहां से जब a की वैल्यू जब निकालेंगे, इससे तुलना करेंगे, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना जब करेंगे इसकी, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो आ जाएगा आपका a इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट का 5, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो निकालिए कितना आ रहा है। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू कितनी है -5। देखिए कितना आ रहा है, स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, अब 5 रूट 5 इंटू रूट 5 होगा, तो 4 5 जा 20, यानी 20 आ गया इसका, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12, यानी कितना आ रहा है 32 आ गया। यानी 32 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। देखिए असमान भी आया यहाँ पे, x की वैल्यू माइनस रूट 5 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है रूट 5/3, यानी क्या है, मूल क्या है उसके, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब असमान होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 3x स्क्वायर, क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का माइनस का 6x और प्लस का k इक्वल टू 0। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का k इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, कह रहा मूल इसके क्या है, समान है, तो मूल समान होंगे, यानी तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां से आप तुलना करके निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो इसकी तुलना किससे कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर
क्यों हम तुलना कर रहे हैं, मतलब इक्वल टू 0 कर रहे हैं? क्योंकि कहा है क्या, मूल समान होते हैं। तो मूल समान तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इज 0 होगा। मतलब इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ गई। बी की वैल्यू देखिए यहाँ क्या आएगा, माइनस का 6, और सी की वैल्यू क्या है, की है। तो निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, -6 का स्क्वायर, और -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू के इक्वल टू 0। इसके जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा, और -12 कितना हो जाएगा, 4 के 12, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से हो जाएगा 12 के इक्वल टू 36, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 12 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है तो क्या करेगा, भाग करेगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए इसका।